अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, एकेडमी ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं। जैसे कि अब एफएससी के एग्ज़ाम्स होंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स एमडी कैट की प्रिपरेशन करेंगे, तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि क्या हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, और अगर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए तो कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। तो जो आज की मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दूंगी कि एकेडमी ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे और नुकसानात होंगे एमडी कैट के लिए, और कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि एकेडमी एमडी कैट के लिए क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, स्टूडेंट्स क्यों एकेडमी को प्रेफर करते हैं एकेडमी जाना, बजाय इसके कि वो घर बैठकर सेल्फ स्टडी करें। तो सबसे पहला फ़ायदा जो एकेडमी ज्वाइन करने का है वो ये है कि एकेडमी आपको एक प्रॉपर स्टडी रूटीन देती है। ठीक है, आप एकेडमी जाते हैं, सुबह के टाइम हो या जिस टाइम भी हो, आप वहाँ पर एक प्रॉपर टाइम देकर आते हैं। वहाँ एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स होते हैं, और उसके बाद आप घर आते हैं और आप उसी रूटीन को लेकर ही जो आपके एकेडमी में काम करवाए गए होते हैं आप उनको रिवाइज़ करते हैं, टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, और आपको एक पूरे दिन की स्टडी की रूटीन मिल जाती है। जबकि जब आप घर में होते हैं तो आप स्टडी के रूटीन बनाते रहते हैं, कभी उसको फॉलो करते हैं, कभी उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन जब आप एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो रूटीन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा एकेडमी ज्वाइन करने का यही है कि आपको एक प्रॉपर स्टडी रूटीन मिल जाती है, एक प्रॉपर आपका टाइम टेबल बन जाता है। और एमडी कैट में की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल हो, जिसको आप जितने भी आपके पास महीने हैं, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, उनमें आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उसके मुताबिक अपनी स्टडीज़ को लेके चलें। दूसरा जो फ़ायदा है एकेडमी जाने का वो ये है कि एकेडमी में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट होता है, और वो कंपटीशन का इन्वायरमेंट आपके लिए इस तरह से आपको फ़ायदा देता है कि आपको बाकी स्टूडेंट्स को देखकर एक स्टडी की मोटिवेशन मिलती है। जब आप अपने बाकी क्लास फेलोज़ को देखते हैं कि वो पढ़ रहे हैं तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलती है कि आप भी पढ़ाई करें। इसी तरह से क्लास में टेस्ट सेशन होता है या क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो वहाँ से आपको बाकी स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसी तरह से जब एक क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप लोग आपस में मिलकर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको काफ़ी मर्तबा टीचर के पास जाने से पहले ही आपके क्वेश्चन का आंसर अपने क्लास फेलोज़ से ही मिल जाता है। तो क्लासरूम में पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलती है स्टडी की। दूसरा ये कि आपको अपने क्लास फेलो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब आप घर में सेल्फ स्टडी करते हैं तो उस वक्त सिर्फ आप ही होते हैं, आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते हैं अपने किसी क्लास फेलो से। आपको कोई स्टडी की मोटिवेशन नहीं होती, आपको कुछ पता नहीं होता कि बाकी लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे, बाकियों की टेस्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी एज़ कम्पेयर टू देम टेस्ट की परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो जब आप क्लासरूम में जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, तो वहाँ पर आपके टेस्ट होते हैं, वहाँ पर आप कंपेयर करते हैं अपने मार्क्स को दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स के साथ। अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आप अपने आप को मज़ीद जो है मोटिवेट करते हैं कि आप भी ज़्यादा मार्क्स लें, और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और यही कॉन्फिडेंस फिर आपको एमडी कैट का जो दिन होता है उस दिन आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट जो एक प्लस पॉइंट है ना एकेडमी ज्वाइन करने का एमडी कैट के लिए, वो है गाइडेंस ऑफ द टीचर्स। जब एकेडमी जाते हैं ना हम, तो वहाँ पे हमें टीचर्स प्रॉपर गाइड करते हैं, और ये जो टीचर्स होते हैं ना एमडी कैट के, ये काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, काफ़ी सालों से एमडी कैट की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, और इनको पता होता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, किस तरह के सवालात आते हैं, किस किस टॉपिक्स में से मतलब किस किस तरह के सवाल आते हैं। जब घर में सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको इस तरह की गाइडेंस नहीं मिलती टीचर्स से, एक्सपीरियंस टीचर्स से आप गाइडेंस नहीं ले सकते हैं जब आप घर में सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये एकेडमी ज्वाइन करने का एक प्लस पॉइंट है कि आपको टीचर्स की तरफ से एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, आपको एक मतलब रूट मिल जाता है कि इस रूट पर चलते हुए आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। एक और फ़ायदा एकेडमी ज्वाइन करने का एमडी कैट के लिए वो ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सारा पेपर आता होता है लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते और पेपर उनका रह जाता है। तो जब आप एकेडमी जाते हैं ना तो आपको एक टेस्ट करने के लिए एक टाइम दिया जाता है कि आपने ये टेस्ट 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, और जैसे ही टाइम ओवर होता है आपसे टेस्ट ले लिया जाता है। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप इतने टाइम में इतने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं।
और जो एंड में आपके FLPs होते हैं ना, तो उसमें आपको प्रॉपर वही टाइम दिया जाता है जो आपका असल MD कैट में आपको टाइम दिया जाता है। तो इस तरह आप टेस्ट सॉल्व करने से एकेडमी में आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। आप अपना टाइम आसानी से मैनेज कर सकते हैं फिर जो आपका असल MD कैट होता है उसमें। घर में जब आप MCQs प्रैक्टिस करते हैं तो आप रिलैक्स होकर करते हैं, आपको कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप आराम से MCQs सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन इससे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाते। तो मेरे ख्याल से एकेडमी ज्वाइन करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी तैयारी से ज़्यादा आपकी टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है कि अगर 2 स्टूडेंट्स की तैयारी दोनों की बराबर है, एक को टाइम मैनेजमेंट आती है और दूसरे को नहीं आती, तो ऑब्वियसली जो जिसको टाइम मैनेजमेंट आती है वो ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकेगा। एंड लास्ट, एकेडमीज़ के टेस्ट सेशन। और जो एकेडमीज़ के टेस्ट सेशन होते हैं ना, ये ज्वाइन करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने MD कैट की प्रिपरेशन के लिए एकेडमी ज्वाइन नहीं भी करते तो एटलीस्ट टेस्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। जो फ़ाइनल जब टेस्ट सेशन होते हैं ना, जब एकेडमीज़ में सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं और उसमें फिर लेक्चर्स नहीं होते बल्कि सिर्फ टेस्ट होता है और फिर उसके बाद टेस्ट की डिस्कशन होती है, तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करें ये वाला टेस्ट सेशन। किसी भी एकेडमी का आप ज्वाइन करें, लेकिन करें ज़रूर। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप इसमें सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, आपको इसमें पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, आपको इसमें ये पता चल जाता है कि किस तरह के सवाल आते हैं MD कैट में, आपको ये पता चल जाता है कि आपने घर बैठ के अपनी किस तरह से प्रिपरेशन की है। ठीक है, तो ख़ास तौर पर जो इम्प्रूवर्स होते हैं ना, अक्सर वो तो इसी तरह करते हैं कि तैयारी जो है ना वो घर बैठ के कर लेते हैं, और जो फ़ाइनल जो टेस्ट सेशन होता है ना वो ज्वाइन करते हैं। तो टेस्ट सेशन जो होता है ना वो एकेडमीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट होता है MD कैट की तैयारी के लिए। अगर आप एकेडमी नहीं भी ज्वाइन करते तो टेस्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन करें जो एंड पे होता है। अब ये देखते हैं कि घर बैठकर जब आप सेल्फ़ स्टडी करते हैं तो आपको उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको सेल्फ़ स्टडी करने का मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, और सेल्फ़ स्टडी करना भी MD कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपना ख़ुद जहन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ख़ुद से टॉपिक को कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, ख़ुद से MCQ सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो जब आप घर में तैयारी करते हैं तो आपको सेल्फ़ स्टडी का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, लेकिन जब आप एकेडमी जाते हैं तो 8 से 7-8 घंटे तो आपके एकेडमी में ही लग जाते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, जबकि घर में आपको सेल्फ़ स्टडी का मैक्सिमम टाइम मिलता है। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। एकेडमी आने जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, और तो जब आप घर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं MD कैट की, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, आप अपना पूरा टाइम अपनी स्टडीज़ को देते हैं। हाँ, शर्त ये है कि आप अपना टाइम बाकी चीज़ों में वेस्ट ना करें, मोबाइल वगैरह यूज़ करने में वेस्ट ना करें। अगर आप प्रॉपर अपनी पढ़ाई को टाइम दें तो फिर बहुत अच्छी बात है कि आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा घर बैठ के अगर आप तैयारी कर रहे हैं MD कैट की, तो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भी आजकल अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी, एक्सपर्ट MD कैट, सईद MD कैट, यहाँ पर किप्स एकेडमी के और स्टेप एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा टेस्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जो फाइनल टेस्ट होते हैं ना एकेडमीज़ में, टेस्ट सेशन जो होता है वो भी, उसके टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर कोई घर बैठकर अपनी तैयारी करना चाहता है तो वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है लेक्चर्स लेकर, और जो एकेडमीज़ के टेस्ट सेशन होते हैं उनको सॉल्व करके। लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे अगर आप एक फ्रेशर हैं, यानी आप इम्प्रूवर नहीं हैं बल्कि पहली दफ़ा एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, और आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहते बल्कि आप चाहते हैं कि आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी करें, तो लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप जो एकेडमीज़ में मैंने आपको बताया कि जो फ़ाइनल टेस्ट सेशन होता है ना वो ज़रूर ज्वाइन करें। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, उससे आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि एंट्री टेस्ट में किस तरह के सवाल आते हैं। कोई आपकी क्यूरीज़ होंगी तो वो जब टेस्ट की डिस्कशन होती है ना, जब टीचर डिस्कशन कराते हैं तो उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एकेडमी अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ज्वाइन ना करें। कोई ज़रूरी नहीं होती एकेडमी MD कैट क्लियर करने के लिए, लेकिन टेस्ट सेशन जो है वो आपको बहुत हेल्प कर देता है। आपके लिए अच्छे नंबर लेना बहुत आसान हो जाता है अगर आप मैक्सिमम टेस्ट देते हैं तो। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन की जाए, तो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि एकेडमी कभी भी मैटर नहीं करती है, आपकी मेहनत होती है जो मैटर करती है।
तो अच्छी अकेडमीज़ जो इस वक्त हैं, मैंने तो किप्स से तैयारी की थी, तो मेरे ख़्याल से किप्स भी बहुत अच्छी अकेडमी है। इसके अलावा स्टेप है, स्टार्स अकेडमी है, और भी बहुत सारी अकेडमीज़ हैं। और आजकल तो लोकल अकेडमीज़ से भी तैयारी करके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा। तो एकेडमी कभी भी मैटर नहीं करती, आपकी अपनी मेहनत होती है जो मैटर कर रही होती है। जो भी एकेडमी आपको सूट करती है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए हैं और घर बैठ के तैयारी करने के भी मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें, कौन सी नहीं। जो भी एकेडमी आपके लिए जॉइन करना फ़िज़िबल है, आप वो जॉइन करें। लेकिन मैटर क्या करेगी एट द एंड ऑफ़ द डे, वो है आपकी मेहनत। ठीक है, बेस्ट ऑफ़ लक, अल्लाह हाफ़िज़।